तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है निर्णीतवादों की सहायता से। जो निर्णीतवाद है उनकी सहायता से सरकार के जो अपकृत्यात्मक कौन से कार्य अपकृत्यात्मक दायित्व जो होता है, यानी कि जो टॉर्टरियस जो लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, उसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। निर्णीतवादों की सहायता से इसकी व्याख्या भी करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो क्या हम लोग का निर्णीतवादों की सहायता से सरकार के अप्रत्यात्मक दायित्व की हमें क्या करनी, विवेचना करनी है। सरकार का जो अप्रत्यात्मक दायित्व है, यानी टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है, उसका तात्पर्य उस स्थिति से है जब सरकार या उसके अधिकारी किसी अपकृत यानी टॉर्ट के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो अप्रत्यात्मक दायित्व यह होता है कि जब कोई सरकार या उसकी कोई अधिकारी है, कोई किसी ने अपकृत ऐसा कुछ कर दिया, उसके लगे उत्तरदायी उसकी लाइबिलिटी होती है, तो वो अप्रत्यात्मक दायित्व कहलाता है। ठीक है। भारत में सरकार का दायित्व संविधान, न्यायिक निर्णयों और विभिन्न विधियों द्वारा निर्धारित होता है। भारत में जो होता है, भारत में जो सरकार का दायित्व या संविधान हो गया, न्यायिक निर्णय होगा, जो विभिन्न विधियों द्वारा उसे निर्धारित किया जाता है। इस विषय में विस्तृत उत्तर देने के लिए इसे निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकते हैं। ठीक है। इस विषय पर अगर विस्तृत उत्तर देना है, उसके लिए हमें निम्न विधियों के तहत इसे समझ सकते हैं। क्या क्या समझ सकते हैं, देखो भाई। सरकार का दायित्व पहला तो क्या होता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देने का। सरकार के दायित्व की अवधारणा भारतीय कानून और ब्रिटिश शासन सरकार के दायित्व की अवधारणा जो भारतीय कानून और ब्रिटिश शासन के दौरान अपनाए गए सिद्धांतों पर आधारित है। सरकार के जो दायित्व है उनकी धारणा किसके ऊपर अवधारणा आधारित है, भारतीय कानून जो ब्रिटिश शासन के दौरान, जब ब्रिटिश हम लोग पर शासन करते थे, उनके दौरान अपनाए गए सिद्धांतों पर आधारित है। यह सिद्धांत ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया था, और यह सिद्धांत किससे लिया गया था, ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया था। इस विचार पर आधारित था कि राजा किसी गलती के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। तो इस विचार पर आधारित था कि कोई राजा कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता। इसे किंग कैन डू नो रॉन्ग के सिद्धांत के रूप में क्या करा जाता था, जाना जाता था कि राजा कोई गलती कर ही नहीं सकता। ये पहले माना जाता था ब्रिटिश शासन के दौरान। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ने सरकार के दायित्व को स्पष्ट के रूप में विनियमित कर दिया। तो हालांकि स्वतंत्रता हो गई थी, अब इंडिपेंडेंसी हो गई थी हम लोग को भारत में, जब जब संविधान लिखा जाता तो अनुच्छेद 300 में सरकार के दायित्व को भैया स्पष्ट कर दिया गया था कि भैया हाँ, कोई भी गलती अगर सरकार या कोई उसका अधिकारी करता तो कौन जिम्मेदार होगा, सरकार या उसका अधिकारी जिम्मेदार होगा। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान देखें अनुच्छेद 300 के अंतर्गत दिया गया। 300 के अनुसार क्या है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी ऐसे दायित्व के लिए उत्तरदायी होगी जो भारतीय संविधान के प्रारंभ होने से पहले भारतीय डोमिनियन या संबंधित प्रांत पर लागू होता मतलब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो किसी ऐसे दायित्व के लिए उत्तरदायी जरूर होगी जो भारतीय संविधान के प्रारंभ, मतलब भारतीय का जो संविधान था तो उसके प्रारंभ होने से पहले भी भारत जो डोमिनियन या उससे संबंधित प्रांत पर कोई लागू होता था। सरकार पर दीवानी मुकदमे यानी कि सिविल सूट दायर किए जा सकते थे। मतलब सरकार अगर किसी का कुछ घपलेबाजी कर दे तो उस पर सिविल सूट भी दायर किए जा सकते थे। जैसा कि किसी व्यक्ति पर किया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति पर किया जाता है वैसे सरकार पे भी केस किया जा सकता है। ठीक है। अप्रत्यात्मक दायित्व क्या होता है, अप्रत्यात्मक दायित्व राज्य उसके अधिकारी होगा। जैसे सरकार के अप्रत्यात्मक दायित्व को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया सॉवरेन कृत्य और हो गया गैर सॉवरेन कृत्य। ठीक है। सॉवरेन कृत्य क्या होता है, सॉवरेन कृत्य वह है जो राज्य के सार्वभौमिक कार्यों से संबंधित होता है। मतलब सॉवरेन कृत्य क्या है, वो वह है जो राज्य के सार्वभौमिक कार्यों से संबंधित होता है, जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना, युद्ध की घोषणा करना, न्यायपालिका के कार्य। इन कार्यों में सरकार किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। मतलब कोई ऐसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, जैसे हमें कानून व्यवस्था बनानी है, किसी को हॉक दिया या किसी को फ्री मतलब मारना, या जरूरी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, युद्ध की घोषणा करना कि युद्ध भाई जरूरी है घोषणा करना, हमें लोग चाहिए लड़ने के लिए, तो कहां से ले जाओगे, लोगों से तुम ले जा सकते हो। अगर जान हानि का खतरा, मतलब जान हानि का खतरा भी हो जाता है तो उसके लिए सरकार क्या होगी, जिम्मेदार नहीं होगी असॉवरेन कृत्य में। और एक होता है गैर सॉवरेन कृत्य। गैर सॉवरेन कृत्य क्या होता है, गैर सॉवरेन कृत्य में कृत्य वे हैं जो व्यावसायिक प्रकृति के लिए, मतलब कोई व्यावसायिक प्रकृति उसके लिए या निजी अपने स्वार्थ के लिए निजी व्यक्तियों के समान होते हैं। इन कार्यों में सरकार उत्तरदायी होती है। और इन कार्यों में कौन उत्तरदायी होता है, सरकार उत्तरदायी होती है। उदाहरण में देखें तो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना और परिवहन चलाना। तो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना और परिवहन चलाने के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देखें, अगर न्यायिक निर्णय देखें तो न्यायालयों ने कई मामलों में सरकार के दायित्व की सीमा तय की है। न्यायालय ने कई ऐसे मामले हुए जिसमें जिसने सरकार के दायित्व की क्या की है, सीमा तय कर दी है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे हैं, पीनसुला जो एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सचिव ऑफ स्टेट थे। मतलब पीनसुला एंड जो ओरिएंटल स्टीम होता है और नेविगेशन कंपनी बनाम सचिव ऑफ स्टेट 1861 वाले मैटर में क्या था, जो सिद्धांत इसका था, सरकार सॉवरेन कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। और तथ्य यह था, फैक्ट यह था कि इस मामले में सरकारी कर्मचारी द्वारा
किए गए गैर सॉवरन कार्य के कारण नुकसान के लिए सरकार उत्तरदायी पाई जाएगी। सिद्धांत ये चल रहा था कि जो अगर सॉवरन कार्य कुछ हुआ है तो उसके लिए सरकार उत्तरदायी नहीं है। और अगर तथ्य इस मैटर का ये था कि इस मामले में क्या हुआ था, कोई सरकारी कर्मचारी होगा उसके द्वारा एक गैर सॉवरन कार्य कर दिया गया था, मतलब पर्सनल हित के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए कोई ऐसा कार्य कर दिया है, उसके कारण हुए जो नुकसान था उसके लिए तो भाई सरकार उत्तरदायी होगी। कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाला मैटर था 1965 में। इसमें तथ्य क्या था, पुलिस ने कस्तूरी लाल के सोने को जब्त कर लिया और बाद में वह चोरी हो गया था। कस्तूरी लाल वाले मैटर में क्या हुआ, पहले पुलिस ने क्या करा, उस सोने को जब्त कर लिया और बाद में वो चोरी हो गया। निर्णय यह दिया गया कि यह सॉवरन कर्तव्य माना गया और सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। निर्णय यह दिया गया कि यह सॉवरन कर्तव्य था, मतलब उन्होंने क्या करा, उसे सोने को तो जब्त किया और वो चोरी हो गया, तो क्या था, ये सॉवरन कर्तव्य था, मतलब उन्होंने कुछ गलत किया होगा, तो भाई उनने वो चोरी हो गया, उसकी तो उसकी गलती नहीं है ना, पुलिस की, सरकार ने तो नहीं चोरी कर लिया। ठीक है, तो महत्व यह होगा कि यह निर्णय सॉवरन और गैर सॉवरन कर्तव्यों में भेदभाव का एक क्या है, महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह क्या है, निर्णय सॉवरन और गैर सॉवरन कर्तव्यों में भेदभाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एन नागेंद्र राव एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। एन नागेंद्र राव और कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1994 वाले मैटर में कह रहा कि निर्णय और महत्व दो चीजें बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉवरन और गैर सॉवरन कर्तव्यों के बीच भेद अब अप्रासंगिक हो गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो सॉवरन और गैर सॉवरन जो कृत्य होते हैं, काम होते हैं, उनके बीच जो भेद है अब वो क्या है, अप्रासंगिक हो गया। वो क्या हो गया, अप्रासंगिक हो गया। यदि सरकार का कार्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, और यदि सरकार का कोई ऐसा कार्य है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो उससे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो उसे क्या किया जा सकता है, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह फैसला सरकार के दायित्व को व्यापक बनाता है। यह फैसला क्या करता है, सरकार के दायित्व को व्यापक बनाता है। रुदुल शाह बनाम बिहार राज्य 1983 में देखें तो तथ्य, निर्णय और महत्व, तीन चीजें देखेंगे तो एक व्यक्ति को 14 साल तक अवैध रूप से कैद रखा गया था। एक व्यक्ति था, उसे 14 साल तक अवैध रूप से कैद रखा गया। निर्णय देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इस मामले में सरकार को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, और इस मामले में जो सरकार है उसको मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। श्रीनिवास बनाम मद्रास राज्य 1970। श्रीनिवास बनाम मद्रास राज्य 1970 ये था। तथ्य, निर्णय और महत्व बोलेंगे कि एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की मृत्यु हो गई थी। एक सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर था उसकी लापरवाही के कारण मरीज की मृत्यु हो गई थी। सरकार के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, सरकार को उत्तरदायी ठहराया गया था, और गैर सॉवरन कर्तव्य में सरकार की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया गया था, और जो गैर सॉवरन कार्य हो रहा था उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी को स्पष्ट किया गया था। सरकार के दायित्व की सीमाएं देखेंगे तो सरकार के दायित्व की क्या सीमाएं हैं, सॉवरन कृत्यों का संरक्षण। सॉवरन कृत्यों का संरक्षण देखेंगे तो सॉवरन कार्यों में सरकार उत्तरदायी नहीं होती है। सीधी सी बात है, जो सॉवरन कार्य होते हैं उनमें सरकार उत्तरदायी होती ही नहीं है। जो भाई अपने प्रॉफिट के लिए काम सरकार नहीं कर रही है, वो समाज के कल्याण के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रही है सरकार, उसमें अगर कोई पर्सनल या कुछ ऐसी क्षति हो जाती है किसी व्यक्ति की तो उसके लिए सरकार थोड़ी उत्तरदायी है। ठीक है, उसे तो व्यवस्था बनानी ही है सरकार, राज्य की या राष्ट्र की। अच्छी नीयत यानी गुड फेथ के लिए यदि कार्य अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाता है तो सरकार माफी मिल सकती है। अगर कोई भी कार्य है वो अच्छे उद्देश्य, अच्छे मोटिव के लिए किया गया है तो सरकार को माफी भी मिल सकती है। कानून के तहत संरक्षण को देखें तो कुछ कानून सरकार को विशेष कार्यों के लिए उत्तरदायित्व से छूट प्रदान करते हैं, और कुछ ऐसे कानून भी हैं जो सरकार के जो विशेष कार्यों के लिए क्या करते हैं, उत्तरदायित्व के लिए या उसके लायबिलिटी के लिए क्या करते हैं, छूट प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, यदि सरकारी कृत्य किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सरकार उत्तरदायी होगी। सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को अहित पहुंचा रहे हो तो आप उत्तरदायी होगे, आप उसके लिए लायबल होगे। प्राकृतिक न्याय या नेचुरल जस्टिस को बोलेंगे तो प्रशासनिक कार्यों में प्राकृतिक न्याय का पालन करने पर भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो प्रशासनिक कार्य उसमें अगर प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं करने पर भी क्या हो सकता है, सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जाहिर सी बात है। और उसमें आखिरी में कह रहा है कि सार्वजनिक सेवाओं में लापरवाही, सरकारी सेवाओं में लापरवाही के मामलों में सरकार की जवाबदेही तय की जा सकती है। भाई अगर कोई सरकारी सेवा है, कोई उसमें लापरवाही हो रही है, उसे टहलाए जा रहे हैं, उसके मामले जो सूट होते हैं तो उसमें सरकार की जवाबदेही होती है, मतलब वो जवाब देगी कि वे काम क्यों नहीं कर रहे थे तो। ठीक है, और आखिरी में निष्कर्ष ये कह रहा है कि सरकार का को अप्रत्यात्मक दायित्व है, वो सॉवरेन भी होता है और गैर सॉवरेन भी होता है, कृत्यों के बीच अंतर पर आधारित है। हालांकि समय के साथ न्यायपालिका ने इस अंतर को सीमित करने और सरकार को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति अपनाई है, विशेषकर जहां नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। न्यायिक व्याख्याओं और संविधान के तहत सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।
जिससे नागरिकों को उनके अधिकारों का संरक्षण मिलता है। जिससे क्या होता है, नागरिकों को उनके अधिकारों का संरक्षण मिलता है। ये हम लोग का टॉपिक था, निर्णित वादों से सरकार के अप्रत्यात्मक कार्यों की हमें व्याख्या करनी थी, तो वो हम लोगों ने कर दी। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी और समझ में भी आ गई होगी। ऐसी वीडियोस देखते रहिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।